हैप्पी टीचर्स डे। तो टीचर्स डे के दिन पर सिर्फ इतना कह देना जो है वो काफ़ी नहीं है। क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया होगा कि दुनिया का पहला टीचर कौन था? जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, जो कि अल्लाह ताला के नबी थे, जो अल्लाह ताला के सबसे पहले नबी थे। तो दुनिया का सबसे पहले टीचर कौन था? तो देखें, अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला टीचर था कॉन्फ्यूशियस, जिनका जो एरा था वो था 561 BC अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा। लेकिन शायद आप और मैं इससे इत्तेफाक ना करें। हमारे लिए तो पहला टीचर वो होता है जिसने हमें कुछ सिखाया हो, कुछ पढ़ाया हो। बेसिकली टीचर वो प्रोफेशन है, टीचिंग वो प्रोफेशन है जिसके लिए आपको कोई ख़ास पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास मैट्रिक की डिग्री है तो भी आप पढ़ा सकते हैं, इंटर की डिग्री है तो भी पढ़ा सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है तो भी पढ़ा सकते हैं, और अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो भी पढ़ा सकते हैं। और ज़रूरी भी नहीं है कि किसी ख़ास चीज़ में स्पेशलाइजेशन भी हो, जो भी डिग्री हो पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर मतलब ये नहीं है कि फिज़िक्स का टीचर ही फिज़िक्स को वाले को पढ़ाए, मतलब जिसने फिज़िक्स में BS कर रखा हो वही फिज़िक्स को वालों को पढ़ाए, ज़रूरी नहीं है। जिसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, या कोई और इंजीनियरिंग की हुई है जिसके सब्जेक्ट में फिज़िक्स था, तो वो भी टीचिंग कर सकता है फिज़िक्स वाले को। हाँ, बस उसका इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जो कि वो पढ़ा रहा है, क्योंकि जब वो पढ़ाने खड़ा हो तो उसको ऐसा ना लगे कि कब जल्द से जल्द क्लास ख़त्म करनी है। तो ये मैंने यहाँ पर बात करनी थी। तो आ जाते हैं थोड़े से फैक्ट एंड फिगर्स के ऊपर बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा तो कॉन्फ्यूशियस हमारे पहले टीचर हो गए दुनिया के। इन्होंने किया क्या था? इन्होंने अपनी नेशन को समझाया था, पढ़ाया था, सिखाया था और आगे लेकर चले थे। टीचर सिर्फ क्लास में नहीं होते, याद रखिएगा, टीचर सिर्फ क्लास में नहीं होते, टीचर हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अब इर्द गिर्द से मौजूद ये नहीं है कि क्लास वाले टीचर इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये नहीं है। इर्द गिर्द से मुराद ये है कि जो लोग हमारे को रैंडमली टकराते हैं वो भी कभी कभार हमें बहुत बड़ा सबक दे जाते हैं। जिसकी एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए कि आप जा रहे थे बाइक के ऊपर, एकदम से एक सामने से रॉन्ग वे आया बाइक वाला, उसने आपको हिट किया और आप जो है वो गिर गए। ठीक है, आप जो है वो गिर गए। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर कानून को फॉलो नहीं किया जाएगा, रॉन्ग वे ट्रेवल किया जाएगा, चाहे वो आप हों या कोई और, तो दोनों लोगों की ज़िंदगियां भी ख़तरे में होंगी, जान और माल भी ख़तरे में होंगे। तो वो भी टीचर था जिसने आपको गिराया। अब आप ज़िंदगी भर ये सबक याद रखेंगे कि रॉन्ग वे ट्रेवल नहीं करना चाहिए। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आप एक पहाड़ के कोने पे खड़े हुए हैं, बिल्कुल लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पहाड़ वहाँ से कमज़ोर है, टूट सकती है चोटी और आप जाके गिर सकते हो और आपका जो काम है वो तमाम हो सकता है। लेकिन आपने कहा नहीं, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, आप जाके गिरते हैं और हड्डी पसली तुड़वा लेते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और ख़त्म हो जाता है आपके लिए कुछ महीनों तक। तो आप भी टीचर साबित हुए उन लोगों के लिए जो कि आपकी जगह जाकर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। अक्सर दुश्मन भी जो है वो टीचर होता है। दुश्मन कैसे टीचर होता है ये भी बता देता हूँ। अक्सर दुश्मन जो है ऐसे ऐसी चालें चलता है जो कि आपको पता ही नहीं होती। जब वो ये चालें चलता है तो फिर आप सीखते हैं कि इस तरीके से भी मुझे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसको आपके तमाम राज पता थे, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको अपने तमाम राज दोस्त समझ के बता दिए थे कि ये तो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे राज को हमेशा राज बना कर रखेगा, अमानत रखेगा। लेकिन अमानत में खयानत तो हो ही जाती है यहाँ पर। तो यही हुआ, आपके दोस्त ने क्या किया, आपकी अमानत में खयानत की, जब वो आपका दुश्मन बन गया। दुश्मन कैसे बना? आपने ले लिए उससे कुछ पैसे या उसने आपसे ले लिए थे कुछ पैसे, वापस नहीं कर सका और अब वो आपका एक अच्छा दुश्मन है और अब आपका वो एक अच्छा टीचर भी बनेगा। आपने जो उसको अपनी अमानत रखवाई थी, अपनी बातें बताई थी, अब वो लोगों को बताएगा, सोशल मीडिया पे बताएगा, आपके रिश्तेदारों को बताएगा और आपको बदनाम करेगा। तो वो एक दुश्मन भी आपका टीचर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने आपकी अमानतों को दूसरों तक पहुंचा दिया, तो वो भी आपका एक टीचर हो गया। तो याद रखिएगा, टीचर सिर्फ क्लास में नहीं होता। टीचर डे सिर्फ क्लास वाले टीचर्स को विश ना करें, इन लोगों को भी हमेशा याद रखें। कुछ लोग होते हैं जो कि आपके स्टेटस को बताते हैं कि आप अमीर नहीं हैं, वो भी आपके टीचर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको बताते हैं आप खूबसूरत नहीं हैं, वो भी आपके अच्छे टीचर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी आंखें ठीक नहीं हैं, यानी आपकी आंखों में प्रॉब्लम है। तो जब मेरी आंखें ठीक नहीं होंगी तो ही मेरी आंखों में प्रॉब्लम होगी, तो ही मैं चश्मा लगाऊंगा। मुझे शौक तो नहीं है कि रात के वक्त भी चश्मा लगाऊंगा। तो वो भी आपके टीचर हैं। कुछ लोग आपको ऐसा सबक भी दे के जाते हैं जो आप ज़िंदगी भर याद रखते हैं।
कौन होते हैं वो लोग जो ये सबक दे के जाते हैं? कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं और एक बड़ा सबक दे के जाते हैं। वो सबक क्या होता है, वो क्या पढ़ा कर जाते हैं? और वो जो पढ़ा कर जाते हैं ज़्यादातर किताबों में आप नहीं पढ़ते हैं। वो ये पढ़ा कर जाते हैं कि जल्दी लोगों पर भरोसा ना करो, जल्दी लोगों पर भरोसा ना करो। अब ये किस तरह के टीचर्स होते हैं, उन टीचर्स के बारे में भी बता दें, शायद आपका दिमाग उस तरफ जा रहा हो, तो उस तरफ ना जाए, वापस आ जाएं। उन टीचरों की बात नहीं कर रहा जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं, ठीक है? उन टीचरों की बात कर रहा हूँ जो कि आपको ठगने के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग आपसे मिले, आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी असामी है, अब वो चाहते हैं कि वो पैसा आपके पास से उनके पास से आपके पास आ जाए, आपके पास से उनके पास चला जाए। तो कैसे जाएगा? वो आपको एक सबक सिखाएंगे भरोसा ना करने का। वो आपको क्या सबक सिखाएंगे? भरोसा ना करने का। लेकिन एक बदकिस्मती ये रहेगी कि ये सबक आप जब सीखेंगे जब आपको ठोकर लग जाएगी। दुनिया आपको बोलेगी कि इसके ऊपर इतनी जल्दी भरोसा ना करो, इसके साथ इतनी जल्दी कारोबार ना करो, इसके साथ अपने राज शेयर ना करो। लेकिन आप कहेंगे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ बहुत मज़ा आता है, मेरे को रोज़ खाना खिला रहा है, मेरे साथ घूमने जा रहा है, जब मैं बुलाता हूँ आ जाता है, जब मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। तो फिर क्या करेंगे? आप उसके साथ घूमे फिरेंगे, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट उस पर भरोसा करके उसे दे देंगे। फिर आपको कुछ नुकसान होगा, आप फ़ोन करेंगे तो आपको जवाब आएगा कि आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है, थोड़ी देर बाद कॉल करें, ठीक है? तो फिर जब आपको ये जवाब बार बार मौसूल होगा तो आप समझ जाएंगे कि अब मुझे सबक मिल गया है कि जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो वो इंसान जो कि लोगों को अपना टीचर नहीं समझता है, वो इस तरह के सबक फिर दुनिया से लेता रहता है। याद रखिएगा, सबसे अच्छा टीचर कौन है? वो आप खुद हैं। आप खुद ही अपने आप को सबसे अच्छा सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आपके पास बुक्स हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आपके पास गूगल है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके पास जो है वो क्लास टीचर है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके पास जो है वो स्कूल का जो है वो कोऑर्डिनेटर टीचर है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में टीचर्स हैं। तो आप ही सबसे अच्छे अपने टीचर होते हैं। ये मेरा ख़ुद का तजुर्बा है, हो सकता है बहुत से लोग इस पर इख्तिलाफ़ करें। तो वो टीचर जो कि आपको सबक देकर जाते हैं, जिन्हें आप टीचर नहीं समझते, तो आई होप आज के बाद आप उन्हें भी टीचर समझेंगे, उन्हें भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो अपनी ज़िंदगी में देंगे। तो वो कहा है किसी शायर ने कि मेरी ज़िंदगी में हर कोई एक बड़ा उस्ताद निकला। तो बस वो जो उस्ताद लोग निकलते हैं वो हमें सबक सिखा कर जाते हैं। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। मकसद टीचर्स डे पे ये सिखाना था कि टीचर्स जो हैं सिर्फ क्लास में नहीं होते, आपके इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं, और उनके दिए हुए सबक को याद रखा करें जो कि आपको इर्द गिर्द लोग देते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी आने वाले वक्तों में इन धोखों से बची रहे जो धोखे आज आप खाए रहे हैं, या जो धोखे आज आप आने वाले वक्तों में खाने वाले हैं। तो लोगों की अमानत की पासदारी करें, चाहे वो किसी की कुछ बातें हों या चाहे वो किसी का पैसा हो। याद रखिएगा, जो लोगों की बातें होती हैं उनकी अमानतदारी बहुत ज़रूरी है, ताकि माशरे में अमन व इंसाफ रहे। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा, या इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जिसने आपकी दिल आज़ारी करी हो। तो अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, और कोशिश करूँगा आने वाले वक्तों में इसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ। एमी इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एमी एक्सपेरिमेंट लैब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।